मैंने सोचा ही नहीं था ये सब कुछ, मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी ही नहीं थी बिल्कुल। हाय गाइस, आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि आर यू प्रेग्नेंट, क्या आप प्रेग्नेंट हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड इतनी जल्दी दोबारा बेबी प्लान क्यों किया, कैसे किया। गाइज आज की वीडियो में मैं इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने काफ़ी टाइम से शेयर नहीं किया है। बिकॉज मुझे ही मतलब ये सब कुछ सही नहीं लग रहा था एंड मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ हो रहा था। मैं खुद ही इतनी ज़्यादा मतलब परेशान थी इन सब चीज़ों को लेके, तो मैंने अभी तक कहीं पे भी कुछ भी शेयर नहीं किया इसके रिलेटेड। बट अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरी स्टोरी शेयर करूंगी कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है एंड मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ। तो चलिए जल्दी से आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट। या आई एम प्रेग्नेंट। अभी डेफिनेटली मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ, सारे लोग समझ गए हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिकॉज अभी थोड़ा जो टमी वगैरह वो दिखने लग जाता है काफ़ी अच्छे से, तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट होने लग गया था एंड मेरे पास मैसेजेस भी आने लग गए थे काफ़ी सारे लोगों के कि आप प्रेग्नेंट हो। येस गाइज, आई एम प्रेग्नेंट। बट काफ़ी सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों प्लान कर लिया, कैसे प्लान कर लिया। गाइज अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे और क्या क्या हुआ। गाइज आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी एक गुड़िया है जो कि 18 मंथ्स के अराउंड है। तो अभी वो मतलब काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि इतनी जल्दी आपने सेकंड बेबी प्लान क्यों कर लिया, कैसे कर लिया, मतलब इतनी जल्दी। मैं खुद इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। बिकॉज कुछ भी प्लान्ड नहीं था एंड ये प्लान्ड प्रेगनेंसी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब बहुत ही अनप्लान्ड थी ये। एंड जब हमें पता लगा तो हम तो खुद ही शॉक में चले गए थे। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था मैं आपको पूरी स्टोरी समझाती हूँ। गाइज जब मेरे को लास्ट टाइम पीरियड्स आए थे, नेक्स्ट मंथ मेरे को जब पीरियड्स नहीं आए, वो 4-5 दिन लेट हो गए, तो मतलब हमें डाउट हुआ, मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि नहीं, हो जाता है कई बार, किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी और रीजंस की वजह से भी हो जाते हैं हमारे पीरियड्स वगैरह डिले। तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट उनको डाउट हो रहा था कि कुछ हो सकता है। तो वो प्रेगनेंसी किट लेके आए और उन्होंने बोला कि चल एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज 4-5 डेज ऊपर हो चुके थे उससे। एंड मेरे ऐसे नॉर्मली कभी होता नहीं है, क्योंकि मेरे टाइम टू टाइम 28 डेज के साइकिल में पीरियड्स आ जाते हैं। टाइम टू टाइम मतलब टाइम से 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही आ जाते हैं मुझे पीरियड। तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं। फिर जब मैंने टेस्ट किया तो गाइस वो टेस्ट पॉजिटिव आया। मतलब ना इस टाइप से आया, एक मतलब एक तो बिल्कुल एकदम से डार्क लाइन आती है, अगर एक और लाइन आ जाए, चाहे वो हल्की सी ही लाइन हो, तो मतलब इसका मतलब आप प्रेग्नेंट हो। तो इसी टाइप से मतलब ये सेकंड वाली लाइन आई, मतलब एकदम से बिल्कुल लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल मीडियम से कलर की आई मतलब। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी टेस्ट है जो पॉजिटिव आया है। एंड मैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई, मेरा जो पूरी बॉडी थी वो ऐसे कांपने लगी। एंड मतलब मैंने सोचा ही नहीं था ये सब कुछ, मैं इन सब चीज़ों के लिए रेडी ही नहीं थी बिल्कुल। क्योंकि अभी मेरी गुड़िया खुद बहुत छोटी थी एंड मैं खुद भी अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थी, मतलब इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। एंड मैं बहुत ज़्यादा मतलब कांपने लगी जैसे कि, क्योंकि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था उस टाइम पे, मैं सच में रोई भी हूँ थोड़ी देर। मैं खुद थोड़ी देर बाथरूम में ही रही, खुद को काम डाउन किया, फिर मैं एकदम से बाहर आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। एंड वो भी एकदम से शॉक, मतलब हम दोनों एकदम से शॉक में चले गए थे, क्योंकि हम दोनों ही अभी इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, सीरियसली बता रही हूँ मैं। तो मतलब फिर वो मतलब स्टार्टिंग के जो दिन है ना वो इतने भयानक रहे हैं हमारे लिए, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी स्टार्टिंग में, तो होता ही है क्योंकि। एंड मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा, मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी उस टाइम। एंड अभी भी मैं जब वो टाइम याद कर रही हूँ ना, तो सच में मेरा सिर घूम रहा है। तो मतलब बिल्कुल भी रेडी नहीं थे हम इन सब चीज़ों के लिए दोबारा से। तो हमने सोचा था कि हम अबॉर्शन करवा लेंगे, सीरियसली बता रही हूँ। मतलब हम इतनी जल्दी इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थे, बिकॉज अभी गुड़िया हुई थी तब हमने इतना सब कुछ फेस किया था। इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब एक बेबी करना होता है, फिर वो होता है उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
एंड मैं अभी सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देना चाहती थी, अपने यूट्यूब पे ध्यान देना चाहती थी, अपने कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान देना चाहती थी। तो मैं इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल रेडी नहीं थी एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अब एक और जिम्मेदारी आए। तो मतलब सो गाइज उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। जो हमारी डॉक्टर है जिससे पहले भी मेरी डिलीवरी है, हम उन्हीं के पास गए। फिर हमने उनसे पूछा कि भी मतलब उन्होंने ही हमसे पूछा कि आपकी गुड़िया भी छोटी है तो क्या अबॉर्शन करवाना है। तो उस टाइम हम खुद ही कंफ्यूज थे, क्या ये सही है या फिर नहीं है, क्या अबॉर्शन करवाना ठीक रहेगा। मतलब हम खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्योंकि हम ऐसे अबॉर्शन वाली चीज़ करना भी नहीं चाहते थे। बहुत बड़ी चीज़ होती है ये, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अबॉर्शन करवाना ठीक रहेगा। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, मतलब अबॉर्शन कैसे करवा सकते हैं हम। तो फिर उस टाइम हमने डॉक्टर ने को कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। तो वो बोलती है कि चलो पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। फिर उसके बाद गाइज मुझे मेरे लास्ट पीरियड्स की डेट ही याद नहीं थी, बिकॉज मुझे नहीं याद रहा यार, बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था ना इन सब चीज़ों पे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। तो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें तो कुछ पता ही नहीं लगा। तो हमारी डॉक्टर ने हमें कहा कि 1 मंथ के बाद होगा अल्ट्रासाउंड, उसमें सही से पता लगेगा कि बेबी है या नहीं है एंड सब कुछ क्लियर होगा उसमें ही, बिकॉज अभी कुछ आ ही नहीं रहा है अल्ट्रासाउंड में। बहुत जल्दी मतलब हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया था। तो फिर जब हम 1 मंथ बाद जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें आ गया सब कुछ कि सब कुछ सही है। एंड वैसे हमारे डॉक्टर ने बोला था कि भी 1 मंथ के बाद देखेंगे। फिर हमने भी इतना ध्यान नहीं दिया, हमने कहा चलो अगर हमें अबॉर्शन करवाना हुआ तो हम 1 मंथ बाद ही सोचेंगे। तो 1 मंथ हो चुका था। उसके बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें सब कुछ ठीक आया। हमें ऐसे था कि क्या पता बेबी खुद से ही अबॉर्ट हो जाए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक मिसकैरेज हो चुका था एंड मेरी प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा लगा कि क्या पता खुद से ही अबॉर्ट हो जाए, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है मेरे साथ। चेरी होने से पहले भी मेरा एक अबॉर्शन हो चुका है, वो भी अपने आप ही, मतलब मिसकैरेज हो चुका है मेरा। तो मेरी हिस्ट्री प्रेगनेंसी की कुछ ऐसी रही है, मतलब कि मेडिसिन वगैरह खा के ही बच्चा सही से ग्रोथ होती है बेबी की। और चेरी के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खाई थी, इंजेक्शंस लगवाए थे, उसके बाद ही वो सही से ग्रोथ हुई थी उसकी। तो इस बार हमें लग रहा है कि क्या पता खुद से ही अबॉर्ट हो जाए, अगर होना होगा तो, नहीं तो फिर हम बाद में देखते हैं। तो उसके बाद जब 1 मंथ के बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसके अंदर सब कुछ ठीक आया। तो डॉक्टर ने कहा कि बेबी तो एकदम ठीक है, हेल्दी है। तो हमने कहा कि हमें नहीं रखना है बेबी को। तो हमारी डॉक्टर ने हमें साफ साफ मना कर दिया, बोलते कि मैं तो अबॉर्शन की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, बिकॉज आपकी प्रेगनेंसी में पहले भी इश्यूज रह चुके हैं। इस बार कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपकी प्रेगनेंसी में, तो आप इसको कंटिन्यू करो, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। तो एंड आप तो वैसे भी इन लॉज के साथ रहते हो, तो मैं तो इसकी सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अगर आप अबॉर्शन के लिए कह भी रहे हो तो आपको 2 मंथ मेडिसिन खानी पड़ेंगी, उसके बाद जाके ये अबॉर्ट होगा। तो फिर हमने कुछ बिना सोचे समझे हमने डॉक्टर ने को कहा कि ठीक है, अगर मतलब वो कह रही हैं तो कुछ सही ही बोल रही होंगी जब वो अबॉर्शन के लिए मना कर रही हैं। वैसे भी अबॉर्शन करवाने से ना बॉडी वगैरह भी खराब होती है, तो अगर हमने करना ही है तो हम अभी कर ही लेते हैं। तो हमने भी फिर कुछ ज़्यादा नहीं सोचा एंड हमने इन सब चीज़ों के लिए हाँ कर दी कि चलो ठीक है, हम अबॉर्शन रहने देते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं बेबी के साथ। सो या ये सब कुछ हुआ और ऐसे हमने कंटिन्यू किया। बट कंटिन्यू तो हमने कर लिया, बट फिर भी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमें लग रहा था कि नहीं यार, हमें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए था। बट ठीक है गाइज, अभी 4-5 मंथ तक मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी रही, बहुत ज़्यादा बीमार रही। मतलब मैं स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह लगी एंड बिल्कुल उठा भी नहीं जाता था मेरे से बेड से। तो चेरी की भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को टेंशन होने लगी थी कि वो उसके साथ कैसे मैनेज होगा, सब कुछ उसको भी देखना होता है। बट फिर भी फैमिली ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया एंड वो टाइम भी निकल गया है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी हूँ, काफ़ी अच्छा फील होता है मेरे को। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हो चुकी हूँ पहले से। तो या अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर फील हो रहा है। बट आई होप कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, डिलीवरी वगैरह एंड बेबी अच्छे से हो जाए एंड अब सब कुछ अच्छे अच्छे से हो जाए। बस अभी भी टेंशन है कि 2-2 बच्चों को कैसे संभाल लेंगे एंड कैसे सब कुछ मैनेज होगा, बट ठीक है। तो गाइज यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी एंड इस टाइप से मतलब 4-5 महीने मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही थी, जिसकी वजह से मैं वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रही थी एंड मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगी थी। बिकॉज अभी थोड़ा सा मेरा यूट्यूब वगैरह थोड़ा अच्छे से ग्रो होने लगा था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी इन सब चीज़ों के बाद। एंड बीच में तो मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाना बिल्कुल बंद कर दिया, बिकॉज तबीयत ही ठीक नहीं थी, तो वीडियोज़ कैसे बनाऊँ मैं।
सो या ये ऐसी रही अभी तक मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। एंड अगर आपको कुछ और जानना है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में तो आप नीचे कमेंट डाउन कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। एंड सो या गाइस, इस टाइप से मतलब प्रेग्नेंट होने के पीछे ये सब स्टोरी है कि मतलब ऐसे ऐसा कोई हमने प्लान नहीं किया था बेबी का, एंड इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। बस फिर हो गया तो हमने सोचा कि ठीक है, अगर डॉक्टर ने कहा है हमारी तो हम कर लेते हैं यार, अबॉर्शन करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब सोच के हमने डिसाइड किया कि हम इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं या फिर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हो वो भी मुझे बता देना, ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए जल्दी जल्दी से वीडियोस बनाने में। तो या गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन